बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस इंटर्नशिप शॉर्ट नोट्स 9th क्लास यानी ज्योमेट्रिक टेक वाले जो बच्चे हैं ये चेक कर सकते हैं। ये बच्चे आपके लिए हैं। उर्दू मीडियम की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। जो बच्चा उर्दू मीडियम में देखना चाहता है उसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, वहां से चेक कर सकता है। तो पहले हमारे पास इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, तो अब हमने इंग्लिश मीडियम के जो है ये अपलोड कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे पहले मैं बात आपको ज़हन-नशीन करवा देता हूं। मैंने पहले ही बार बार बता चुका हूं, एक्सरसाइज के तमाम जितने भी वीक बच्चे हैं या नॉर्मल बच्चे हैं, एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। इंशाल्लाह 50% एक्सरसाइज से कंफर्म आएंगे, यानी 50% जो है आधे जो है वो एक्सरसाइज से आएंगे, बाकी आधे जो है वो यानी चैप्टर से अंदर से दिए जाएंगे। ठीक है, अब वो जो 50% है जो अंदर से आएंगे वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के अंदर सारे डिस्कस करेंगे। चैप्टर के अंदर से डेफिनेशन को नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल को नहीं छोड़ना। जैसे व्हाट इज द सिस्टम थ्योरी है। अब सिस्टम थ्योरी क्या होता है? सिस्टम थ्योरी स्टेट डेटा सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब इसका सवाल का आंसर ये है, यहाँ पे बना हुआ है। जितना हो सके आप यहाँ से चेक तैयारी कर सकते हो थोड़ी बहुत, जो जितना टाइम रह गया है। फिर व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिस्टम क्या है ये चेक कर लें, वो इधर भी साइड पे है। व्हाट इज द नेचुरल साइंस क्या है। अभी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ठीक है जी, जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो तो आपकी एक्सरसाइज में है। यहाँ पे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। व्हाट इज द डिजाइन साइंस है, कंप्यूटर साइंस क्या है, पर्पज ऑफ द सिस्टम क्या है। और ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बड़े नहीं है, ये आपको बड़े नजर आ रहे हैं क्योंकि ये लाइन छोटी छोटी लिखी हुई है। ठीक है जी, इसी तरह मजीद ये क्वेश्चन हैं। तो ये कंप्यूटर टेक वाले बच्चे जो हैं ये आपके लिए मोस्टली नोट्स हैं। ये हमारे पास इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं और उर्दू मीडियम के जो है वो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो ये आप चेक करते जाएं, इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं। ये चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, व्हाट आर द डिजिटल एंड एनालॉग सिस्टम एंड हाउ डू द डिफर। डिजिटल सिस्टम और डिस्क्रीट वैल्यूज हैं 0-1 के हिसाब से। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। अब बच्चे इसके अंदर से ये है कि ये जो चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं ये सारे के सारे तकरीबन है जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं। इनको आपने कर लेना है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपका पूरा पेपर जो है कवर होगा, क्योंकि जब आपने एक्सरसाइज के किए और ये एक्स्ट्रा वाले किए तो फिर 100% है कि इंशाल्लाह आपका सारा पेपर क्लियर होगा। तो बच्चे गैस हैं ये। ठीक है, अब क्योंकि ये तकरीबन जो है जितने बनते थे चैप्टर के अंदर से वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये वहाँ से कोई इंपॉर्टेंट उठा लिए, नहीं ऐसा नहीं है। तकरीबन सारे जो हैं वो क्वेश्चन जो है जो बनते हैं जिनका पेपर में चांस है आने का, बाकी इंशाल्लाह इनके अलावा नहीं होंगे। तो ये अच्छे से आपने कर लेने हैं। यहाँ पे मजीद फ्लो चार्ट क्या होता है, प्रोसीडो कोड क्या होता है, रेक्टेंगल, थोड़ा बहुत इसकी चीज़ें। प्रोसीडो कोड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोसीडो कोड किसे कहते हैं। ठीक है जी, ये लाजमी सवाल का लाना है। व्हाट इज इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, डिज़ाइन टेस्टिंग टेक्निक क्या है, ये अहम सवाल यहाँ पे मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। फिर वाई डू यू यूज़ प्रोसीडो कोड। ठीक है जी, इसको लाजमी याद करें। व्हाट इज द स्पेस कम्प्लेक्सिटी, इसको याद करें। अब ये डिफरेंस बिटवीन है, 2-3 सवाल डिफरेंस बिटवीन वाले आ सकते हैं पेपर में। ठीक है जी, उसके बाद अगर ये मजीद हम देखते हैं, ये चलते हैं आगे। डेटा वैलिडेशन किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। डेटा वैलिडेशन किसे कहते हैं, डेटा एनालिसिस टेक्निक किया है। ठीक है जी, इसको याद रखें, लाजमी याद रखें। और उसके बाद मजीद हम चलते हैं नेक्स्ट। स्टैटिक एनालिसिस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। एचटीएमएल वाला चैप्टर है बच्चे, इसके अंदर ये मैंने उर्दू में भी आपको दिखाए थे। तो ये एचटीएमएल वाले के अंदर री राइट करना जो है ना ये आपको आना चाहिए। ये नहीं है कि प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल तो होगा लेकिन इसके अंदर से क्वेश्चन भी जो है ना वो पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन चेक कर लें। मोस्टली इसके चांस चैप्टर के अंदर से ही आने के हैं। ये एचटीएमएल वाला है जो है कैसे हमने ऐड करना, लिंक को कैसे ऐड करेंगे, स्टाइल क्या होता है। ठीक है जी, ये सारे आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। अभी चैप्टर नंबर 7 आ गया है, आगे पीछे है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, ये आगे पीछे चैप्टर्स आगे। अब चैप्टर नंबर 7 यहाँ पे आप नजर कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अब लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे कहाँ से करने, लॉन्ग क्वेश्चन की बच्चे टेंशन नहीं लेनी। लॉन्ग क्वेश्चन जो है जो चैप्टर आपके दिए गए हैं, जैसे 5वां और 7वां है, तो भाई वो सारे आपने करने हैं, कंप्लीट करें। उसके अंदर ये नहीं है कि जी ये अहम है ये नहीं है, सारे सवाल करने होंगे। ठीक है जी, तो कंप्लीट इसको थारोली करें। जो बच्चा कह रहा है कि जी सर हमसे सारा नहीं याद होना, 5वां 7वां चैप्टर हम लॉन्ग के लिए कर रहे हैं लेकिन हमसे सारा कवर नहीं होना, कुछ इसका गैस बताएं। तो उनके लिए गैस यही है बेटा जी कि आपसे अगर सारा चैप्टर तैयार नहीं हो रहा तो आपसे जितना तैयार हो रहा है आप उसको तैयार कर लें। ठीक है, अगर हम गैस भी आपको दें कि ये इंपॉर्टेंट है तो अब इतना टाइम नहीं है कि वो आपने पहले ना किया हो और अब आप उसको करो, तो आपसे नहीं होगा। अगर कर भी लेते तो भूल जाएगा। ठीक है, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, जितने सवाल आपने किए हुए हैं उन पर फोकस करें
और उम्मीद रखें इंशाल्लाह पेपर उसी में से आ जाएगा। बाकी आप दुआ करें, इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। ये आपका आखिरी पेपर है, उसके बाद इंशाल्लाह इस्लामियात लाजमी का पेपर होगा, उसके ऊपर भी हम वीडियो बना देंगे, आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह 10th क्लास में मिलेंगे और जल्द ही हम अपने मैथमेटिक्स लेक्चर भी जारी करेंगे। ये 1-2 वीडियो हमने अपलोड कर दिए, इंशाल्लाह बाकी भी हम जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। यहाँ पे देखें कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये कुछ सेंडर्स किसे कहते हैं, रिसीवर किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, मीडियम किसे कहते हैं, छोटे छोटे सवाल बने हुए हैं जिनके आने के चांस 50% है। ठीक है जी, ये 50% आपका एक्सरसाइज से बनेगा, बाकी यहाँ से बनेगा। यानी ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज कर लें तो हमारा सारा कवर हो जाएगा, तो सारा कवर नहीं होना। कंप्यूटर के और बायो में जो होता है ये थोड़ा पेपर दोनों तरह से बनाया जाता है। ठीक है, ये आसानी है आपके लिए, डेफिनेशन आपको देंगे, इजीली याद हो जाएंगी, चीज़ों का पता होगा, वाई टाइप जो होता है ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, तो मैंने आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने किस तरह तैयार करना है, लेकिन ये बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन जो है इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ये तमाम के तमाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह अब यहाँ पे 8वां चैप्टर चल रहा है, ठीक है जी, 8वां चैप्टर आप चेक कर लें, इसके कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पे CSS4 बॉक्स है, व्हाट इज मीन ऑफ मार्जिन बेडिंग है। अब जितने इसमें से कोई चीज़ें याद कर सकते हैं उनको याद कर सकते हो। ओके जी, ये मजीद आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लो बच्चे, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज मीन बाय वेरिएंस क्या होता है, रिमोट एक्सेस क्या होता है, डेटा बैकअप क्या होता है, ऑटो बैकअप क्या होता है, इसी तरह कंटिन्यूस डेटा क्या होता है। ये देखें सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बन गए हैं, तो इनको एक नज़र आप देख लीजिएगा, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब ये टपोलॉजी वाला चैप्टर है, जिस तरह बस टपोलॉजी, स्टार टपोलॉजी आपने लॉन्ग क्वेश्चन इससे किया है। ये टपोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूटर्स वाले देखें, पूरा चैप्टर करना है। छोटा सा तो चैप्टर है आपका, कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, नेटवर्क टपोलॉजी, ये सारे हैं, ये आप सारे करें। ठीक है जी, उसके बाद मजीद यहाँ पे चौथा चैप्टर चल रहा है, इसको आप देख लीजिए। AI एल्गोरिथम क्या होता है, डेटा साइंस क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या है, विजुलेशंस क्या होती हैं। मजीद अगर हम चेक करें तो यहाँ भी क्वेश्चन मौजूद है। लो जी बच्चे, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है आप सारे आपको समझ आ गई होंगी। इन चीज़ों को कोशिश कीजिएगा, कुछ ना कुछ पढ़ के जाइएगा। यहाँ भी कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ पेपर जो है ये आपका पेपर जो है आखिरी पेपर है, यानी टेक वाले हिसाब से। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। ओके बच्चे, हमें दुआ में याद रखिएगा। लो जी बच्चे, कुछ और चैप्टर के ये भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ताकि आपको ये सारे दिखा सकें। ठीक है बच्चे, तो ये आगे पीछे आ रहे हैं तो इनको थोड़ा गाइड कर लीजिएगा। ओके बच्चे, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।